हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग का 12th क्लास का सेंटअप एग्जाम 30 अक्टूबर से होने जा रहा है, जिसको लेकर के आप लोग काफी चिंतित है कि ये एग्जाम देना जरूरी है या पास करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। जब तक अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं करते हैं, तब तक जो आपको यानी एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपको यानी भरने नहीं दिया जाएगा, यानी एग्जाम में आपको बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओके, तो ये एग्जाम आपको बिल्कुल पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को जो है कुछ नहीं करना है, आप जो है पूरी तरह से इन तक इस क्लास को देखिए अगर आपको पास करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर को लेकर के आपके मन में जो डाउट था कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का रहेगा, तो आप लोग इस क्लास को देखिए, इसी प्रकार का आपका सेम टू सेम जो है सेंटर पेपर जो रहने वाला है। ओके, और आप लोग इससे अगर इस पूरी क्लास को अगर इन तक आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल होंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम हुबहू आपको पेपर में देखने को भी मिलेंगे। ओके, तो जो भी बच्चे आप लोग नए हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या कहलाता है कि संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसके बारे में भी आप लोगों को हम बता दिए थे। तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता है, 24 जनवरी 1950 को बताए थे। तो इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि कल के क्लास में आप लोग बता ही दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा फास्ट चलते हैं, जहां से हम लोग आगे छूटा हुआ था वहां से हम लोग जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से यानी किस दिन लागू हुआ था? मेरा तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आप लोगों तक ये जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी, तो इसलिए हमें सोचे क्यों ना आप लोगों तक हम प्रोवाइड करें। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जो है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे संविधान सभा के किस भाग को यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न से किस वर्ग में आता है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार जो भारत में किस वर्ग में आता है? तो विधेयक अधिकार में आता है। पहले ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत था, तो अभी जो है इसको विधेयक अधिकार में ले लिया गया है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, संविधान के किस भाग को यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ये जो है तृतीय भाग में किया गया, और आप लोग सभी बच्चे आंसर बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, तृतीय भाग विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे आप लोग तृतीय भाग बता रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, और जितने सारे बच्चे आप लोग जुड़ गए, बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आपका एग्जाम हो गया है तो भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग जो है कोई बच्चे स्किप नहीं करें। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1946 में बने हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को यानी कुल कितने सीट दिए गए थे? तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा, जो इसमें दिया गया था, यानी कितना सीट दिया गया था? 292, आपका 92, आपका 93, आपका 389 दिया गया था। तो देखिए, इसमें आप लोग जो बच्चे बता रहे हैं कि सर 393 होगा, तो बिल्कुल सही होगा 93। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई बताएगा 289, 389, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या आपका के एम मुंशी होगा जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बिल्कुल पता होगा, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी संविधान सभा के यानी किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के यानी किस समिति के अध्यक्ष के पद पर यानी था? तो बिल्कुल इसके बारे में आई होप इसके बारे में आप लोग को बिल्कुल एब्सोल्युटली पता होना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर आप लोग बता रहे कि सर यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, तो बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे वो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान यानी सभा का गठन किया गया था? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बता होगा, ये क्रिप्स मिशन हो जाएगा, आपका बेवल योजना हो जाएगा, आपका कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा, आपका माउंटबेटन योजना होगा। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो बिल्कुल आई होप आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, फिर से एक बार देख लीजिएगा, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो जल्दी आंसर बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो गुड आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लगभग बच्चे का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल गुड आंसर आ रहा है आप लोग का, काफी बच्चे आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। आई एम प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। चलिए जल्दी आंसर दीजिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, गुड आंसर। हाँ, तो चलिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं कि सर बच्चे, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जो भी बच्चे बता रहे हैं, क्योंकि माउंटबेटन योजना ही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे, किस दल ने संविधान सभा की यानी बैठक का बहिष्कार किया था? तो किस दल ने जो है किया था, ये इसके बारे में बताना है। मुस्लिम लीग ने, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आपका हिंदू महासभा ने, आपका कम्युनिस्ट दल ने। तो किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था?
तो देखिए ये क्वेश्चन काफी सोचने और समझने वाली आंसर है, देना है आपको। ठीक है, किस दल ने संविधान सभा के बैठकों का बहिष्कार किया था? तो देखिए मुस्लिम लीग ने किया था, तो बिल्कुल आपका यानी मुस्लिम लीग ही होगा आंसर, लेकिन कहीं कहीं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। संविधान सभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसमें जो है 90 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान ने किस भाषा को यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो संविधान के द्वारा यानी किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो डियर स्टूडेंट आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आएगा, हिंदी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग हिंदी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर है। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आई होप बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। उत्तराधिकारी या आपका संघात्मक सरकार या आपका संसदीय सरकार या अध्यात्मक सरकार? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका संसदीय सरकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चुनाव आयोग के और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस यानी अनुच्छेद में की गई है? तो बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल अनुच्छेद 324 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यानी किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, आपका लोकसभा या आपका प्रधानमंत्री, आपका वित्त मंत्री द्वारा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राष्ट्रपति ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। तो बिल्कुल आई होप आपका इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए 16 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी यानी पहले हो। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। जो ही बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरिम परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के यानी उत्तरदायी है? तो बताइए ये क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये आपका अनुच्छेद 300 मतलब सॉरी 75 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है भारत राष्ट्रीय राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो ये आप लोग को पता उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति के को चुनता है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य के कार्यपालिका शक्ति नीत होती है, मुख्यमंत्री में नहीं होती है, राज्यपाल में, आपका मंत्री परिषद में, आपका राष्ट्रपति में? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका राज्यपाल में होता है, यानी इसका आंसर आपका राज्यपाल यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता जो करता है, तो बिल्कुल इसके बारे में आप लोग को पता है कि राष्ट्रपति करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य यानी कौन होते हैं? तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको पता है कि इसका आंसर लोकसभा के सदस्य में चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा में यानी क्वोरम के लिए निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा यानी 25 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, विधान परिषद के यानी 6 वर्ष का होता है। तो बिल्कुल 6 वर्ष यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कौन करता है? तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। आइए फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। गुड आंसर, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो बताइए अभी आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना। आई होप सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का, 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को तो बिल्कुल सही बताया। 24 नंबर क्वेश्चन अभी आपको जो दिख रहा है तो स्क्रीन पे उसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए काफी बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं, काफी बच्चे का गलत भी आ रहा है, तो गलत नहीं करना आप लोगों को, आई होप गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए राष्ट्रपति बता रहा है, कुछ बच्चे राष्ट्रपति, कुछ बच्चे मंत्रिमंडल बता रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रपति इसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर यानी आप क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले थे, यानी कब से करेंगे? तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप जो है आपका जो है सेंटअप एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद जो है हम लोग यानी वही काम करेंगे। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संघवाद का यानी पुरातन क्लासिकी दृष्टिकोण क्या है? तो बताइए संघवाद का पुरातन क्लासिकी दृष्टिकोण जो है यानी क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बिल्कुल आई होप पता होगा 25 का। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का? बिल्कुल आई होप तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका यानी संघवाद का एकात्मक एक वर्तमान होगा। तो बिल्कुल देख लीजिए इसका आंसर आपका डी, कहीं 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 आपका सी भी रहता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच की यानी शक्ति का विभाजन किया जाता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो जल्दी बताएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए गुड आंसर, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए 26 का। चलिए
तो इसका आंसर आप लोग बता रहे सर कनाडा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल कनाडा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्न में से यानी कौन राज्य सूची का विषय है, तो बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 27 का, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल गुड आंसर, सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, आप लोग का प्रयास भी अच्छा खासा है, ठीक है सर। आप सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए इसका। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, आप लोग अगर हो सके तो मेरा ग्रुप में जो है आप लोग यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे सभी सब्जेक्ट का, तो मैं वो भी आप लोग को बना के डाल दूंगा, ठीक है। कल तक आपको सारा सब्जेक्ट का मिल जाएंगे, बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। निम्न में से यानी कौन राज्य सूची का विषय है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए। आई होप सही बच्चे जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, और आई होप होना भी चाहिए, ठीक। चलिए चलिए तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका 27 नंबर क्वेश्चन का। गलती क्यों कर रहे हैं आप लोग भाई। देखिए क्वेश्चन पहले इजी है, बस आपको ध्यान पूर्वक देखना है, उसके बाद आंसर देना है आप लोग को, ठीक है। सही में मतलब कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर न्याय होगा, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर डी होगा, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें 27 नंबर क्वेश्चन का, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और सभी बच्चों को पता होगा कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका परिवहन, कई कोई बोलता परिवार नियोजन होगा, कुछ बच्चे कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी किस विषय को यानी समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, तो बिल्कुल आपको पता है 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो जोड़ा गया है जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय संघ में एकता का यानी कौन लक्षण है, तो एकता का जो लक्षण है एकाधी नागरिकता हो जाएगा आपका, यानी एकाधी नागरिकता राइट आंसर हो जाएंगे। 73वें संविधान संशोधन के तहत यानी पंचायती राज संस्थाओं का यानी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखिए पंचायती राज का कार्यकाल जो होता है ना आपका 3 वर्ष होता है, ना 4 वर्ष आपका, ना 2 वर्ष होता है, तो ये आपका सीधा यानी 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न से यानी पंचायती राज के प्रबल समर्थक यानी कौन होते हैं, तो प्रबल समर्थक जो थे यानी यानी जो आपको महात्मा गांधी भी था, यानी सिद्धराज हुड्डा भी था, राजीव गांधी भी था, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी यानी अनुसूची जोड़ा गया था, तो 9वीं सूची जोड़ा गया है आपका, 11वीं सूची जोड़ी गई है। तो बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल 11वीं सूची जो है इसमें जोड़ा गया है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 11वीं सूची राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के यानी संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो बताइए 42वां संविधान संशोधन जो है ये किस वर्ष हुआ था। ये 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। तो देखिए आप लोग बता रहे हैं कि सर इसका आंसर आपका 1974 हो जाएगा, तो बिल्कुल 1976 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो गुड आंसर होना चाहिए सभी बच्चे का, किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, और आंसर भी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, डीएम के यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग को बताए थे कि 1992 को जो इसका विध्वंस हो गया था, तो इसका आंसर आपको 80 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का, चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लैटिन भाषा के यानी लिम्बर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा 36 का। तो काफी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो निबंधों का भाव यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग यानी किस अर्थ में किया है, तो कानूनी न्याय के लिए क्या है, राजनीतिक न्याय आपका, या आपका आर्थिक न्याय, आपका नैतिक न्याय। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट आंसर पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राजनीतिक न्याय आपका, कानूनी न्याय, तो कानूनी न्याय इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिएगा, थ्योरी ऑफ यानी जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो जॉन रॉल्स है आपका, प्लेटो है आपका, सुकरात है आपका, अरस्तु है। तो बताया आपको जॉन रॉल्स, यानी इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का संबंधित व्यवस्था की गई है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, तो अनुच्छेद 5 से यानी 11 तक, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस को यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, तो बताइए पूर्ण बहुमत प्राप्त जो हुआ था यानी कौन सा इसमें, तो बिल्कुल बिहार में जो इसको यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, किस वर्ष गोवा गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना था, तो देखिए किस वर्ष जो है गोवा जो है भारत संघ का यानी पूर्ण राज्य बना था, तो ये जो गोवा जो बना था यानी 1987 में जो बना था ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 41वें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए
आगे देखिएगा आपका कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस का विभाजन आई होप आप लोगों को पता है कि 1969 में जो है पूरी तरह से विभाजन हो गया था, क्योंकि सिंडिकेट कांग्रेस के रूप में एक अलग से यानी बन गया था, क्योंकि जितने सारे यानी कांग्रेस के नेता थे वो अलग गुट बनाना चाहता था, तो वो सिंडिकेट नाम दिया गया था उसको। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, और काफी बच्चे का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस किस देश ने भारत पर यानी आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था, तो बताइए चीन ने, फ्रांस ने, पाकिस्तान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो बताइए 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे, तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। ठीक है सर, आर्ट्स का हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। देखिए अगर आप चाहते हैं अगर आर्ट्स का हिंदी का हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं तो 1 घंटा बाद आप लोग तैयार हो जाइएगा, वही क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करवा देंगे आज, ठीक है। तो 9 बजे तक वो क्लास ले लेंगे हम, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो 43 का आपका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है आपका, यानी ऑप्शन ए, ठीक है, चीन। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच यानी 1972 में यानी कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, तो बिल्कुल आपको 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था। आप लोगों को जैसे पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1972 में यानी शिमला समझौता हुआ था, तो इसका आंसर आपका शिमला समझौता यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक यानी अपरिहार्य है, आवश्यक है, तो ये आपका के एम मतलब एमएस मार्क्स ने बताया था या किसने बताया था, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट दे पा रहे हैं, ये आपका मैक्स वेबर ने बताया था, तो इसका आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा के करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था। आपको साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1975 में आपातकाल को घोषणा करने वाला यानी राष्ट्रपति कौन था, तो बिल्कुल आप लोग को आइए पता होगा कि उस टाइम जो थे यानी कौन थे, यानी फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है, पाकिस्तान के पूछा गया 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था पाकिस्तान का, फखरुद्दीन अली अहमद था, ठीक है। चलिए देखिएगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, नहीं ये तो आपको सॉरी इंडिया के बारे में बता रहे कि 1975 में जो है यानी कौन यानी किया था 1975 में अपना भारत में जो यानी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस टाइम कौन था, यानी फखरुद्दीन अली अहमद था, ठीक है। तो 46 का आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्र दल है, तो बिल्कुल शिवसेना के बारे में आप लोग को पता है कि महाराष्ट्र का एक दल है जो अभी भी शिवसेना का पार्टी वहां बहुत ही प्रचलित है, तो इसके बारे में तो आप लोग बिल्कुल पता ही होगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है आप लोग के लिए। चलिए आगे देखिएगा मेधा पाटकर का नाम जो है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आई होप इसके बारे में भी आप लोगों को बताएं। तो देखिए मेधा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती में महिलाओं को यानी आरक्षण प्रदान किया गया है, तो 42वां या आपका 44वां या आपका 65वां या आपका 73वां, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें जो आरक्षण दिया गया यानी 48 मतलब 49 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे यानी कौन थे, तो बिल्कुल आपको पता है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो है यानी कौन थे, जल्दी बताएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको राइट आंसर पता होना चाहिए, तो देखिए कांसीराम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे बहुजन समाज पार्टी के जो है यानी